नमस्कार। ओशो के सन्यासियों का जो प्रश्न है वह है कि कॉम्यून में जो अभी समस्याएं हो रही है और ओशो कॉम्यून जिसे ओशो रिसोर्ट कहते हैं वो तोड़ने की बातें हो रही है, कुछ पार्ट्स बेचने की बातें हो रही है। तो उसके बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हमारे बात यही है कि ये कब तक हिंदू मुस्लिम के झगड़े चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। बहुत सारे संप्रदाय खड़े होने की तैयारी है, बहुत सारे संप्रदाय बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे में ध्यान की कमी है। ध्यान भीतर गहरा पहुंचेगा तो हो सकता है कि हमारे भीतर जो संप्रदाय की मान्यता की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ध्यान गहरा जाएगा तो तोड़ सकेगा। जब ये शरीर हमारा नहीं है, ये पृथ्वी भी हमारी नहीं है, यहाँ हम एक विजिटर की तरह आए हैं, तो फिर कॉम्यून की जगह के बारे में, कॉम्यून के स्ट्रक्चर के बारे में झगड़ा करने का मतलब क्या है? आपको आश्चर्य लगेगा कि जो सद्गुरु ने हमें प्रेम, शांति और आनंद का संदेशा दिया और उसके लिए ही हमारे साथ प्रयास किए हैं, उस सद्गुरु की बात को सुनने के बाद भी हम कॉम्यून के नाम पर झगड़े करें, वो कहाँ तक सही है? आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन्यासियों में ध्यान की कमी है। छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सारे सन्यासियों को ध्यान करना चाहिए, ध्यान कराना चाहिए, नए नए लोगों को ओशो की बातों का संदेश देना चाहिए। इसकी बदले इसकी जगह हम यही विवाद और संघर्ष और कोर्ट की समस्याएं लेके बैठ जाते हैं। मेरे प्यारे परमात्माओं, हम किस पर्पज़ के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो भूल जाते हैं और ये कॉम्यून के, संस्थाओं के और संप्रदायों के झगड़े में उलझ गए। मनुष्यता फिर से वही की वही बात पर आके रुक जाती है। जितना ध्यान गहरा होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो मुझे पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि सन्यासी विवादों में उलझने की बजाय ये पृथ्वी को बचाने के लिए कोशिश करे। ये पृथ्वी में बहुत सारी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, बहुत लोग दुख और पीड़ा से भरे हैं। उनके लिए ध्यान की कोशिश करे और खुद ध्यान में गहरे जाए और लोगों को ध्यान में गहरे जाने में मदद करे। ये पूरी बात भूल के हम विवादों में उलझ जाए, ये पीड़ा की बात है। आशा रखता हूँ ये पूरी पृथ्वी आनंद, प्रेम और उत्सव से भर जाए। उसके लिए जो हम लोग हैं, ओशो के सन्यासी हैं, जो बहुत प्रेम और उत्साह से जीवन जीते हैं, हमारा प्रेम और उत्साह, हमारा प्रेम और आनंद जो है वो दूसरों को भी बांटना है और उसी में हमें प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए ही प्रयास होगा तो ये पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा। मेरे प्यारे पृथ्वीवासियों, ये पृथ्वी विनाश की कगार पर है। यहाँ ध्यान या महाविनाश, उसी के लिए हमें प्रयास करना होगा कि महाविनाश ना आए और ध्यान गहरा जाए। हजारों लोग ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे, उत्सव और आनंद से भर जाएंगे, तभी ये पूरी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये झगड़े बहुत पुराने हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है भीतर का, वो स्ट्रक्चर बदलता नहीं है। हजारों बार ध्यान के प्रयास किए गए हैं, कुछ ही लोग, इने गिने लोग ही एनलाइटन हो पाए हैं। हालांकि हजारों लाखों लोग एनलाइटन हो सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का स्ट्रक्चर है, उसकी जो ब्रेन सिस्टम में, सेल में जो खराबी हुई है, तो हमारा जो आधा दिमाग है वो पशु का है, आधा दिमाग है मनुष्य का है। तो जहाँ पर यह हिंसा, धिक्कार, झगड़े, संप्रदाय और कॉम्यून के नाम के, मंदिरों के नाम के झगड़े पड़े हैं, उस स्ट्रक्चर को हमें तोड़ना है,
उस स्ट्रक्चर के लिए हमें प्रयास करना है और हो सके तो हम सब उसी स्ट्रक्चर के लिए साथ में मिलकर प्रयास करें और इस प्रयास के बदले उसके जगह हम झगड़े में, पीड़ाओं में और वेदनाओं में जी रहे हैं। हमारे एक एक सेल में पीड़ा और वेदना कंप्लेन है, तो ध्यान की गहराई होगी, ध्यान गहरा जाएगा तो हमारा सेल में जो ब्लॉकेजेस हो गए हैं, हमारा भीतर से जो डैमेज हुआ है वो डैमेज पार्ट और ये ब्लॉक है वो टूट जाएगा और उसी से संप्रदाय की जो जड़ पड़ गई है वो भी नाबूद होगी। पूरा संप्रदाय का स्ट्रक्चर हमें तोड़ना है और दो रास्ते हैं। एक विपश्यना का रास्ता है जो भगवान बुद्ध ने, ओशो ने, महर्षि पतंजलि ने बताया है। दूसरा भी एक और रास्ता है जो महायोगी श्री तंवरिया जी ने बताया है, जिसे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये विपश्यना का एडवांस वर्जन है। तो दोनों में से कोई भी रास्ते में हम प्रयास करें तो हमारा रास्ता निकल सकता है। आनंद और उत्सव के साथ हम ये प्रयास करते रहे और अंत में आपके भीतर और सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम, धन्यवाद, अनंत अनंत प्यार, अनंत अनंत धन्यवाद। और उत्सव से अपना जीवन जिए, आनंद से जीवन जिए, इस शुभेच्छा के साथ यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार।